सो वेलकम करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। टॉपिक अल्जाइमर स्टार्ट है। अल्जाइमर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और उसको समझना भी बहुत आसान है। जी हाँ, देखो मेरा यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए इजी और स्माइल के साथ मैं समझाऊंगा। मेरा मतलब यहाँ पे किसी डिसीज को मजाक उड़ाना नहीं है गाइस, तो आपके लिए ही मैं इसको हल्का करूंगा। अल्जाइमर डिसीज को समझते हैं। चलो हम लोग एंजाइटी और ये सब खत्म कर चुके हैं। अल्जाइमर को हम लोग एएनएस में पढ़ सकते थे, पर हम लोग अब ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं। हम लोग समझ चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर का ही सारा खेल है। हम समझ चुके हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे डिग्रेड होते हैं, कैसे उनको बचाना है, कैसे उनको मारना है। ये सारी कहानी आप मास्टर हो चुके हो। तो अब हम लोग चलने वाले, तैयारी हो गई, हमारी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अल्जाइमर डिसीज को पढ़ते हैं। तो अल्जाइमर डिसीज में भी कुछ ऐसा न्यूरॉन्स का, कुछ ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर का लोचा लाचा होगा। अब ये क्या होगा इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस बीमारी को तो जानो। देखो इस बीमारी को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो ऐसी इस बीमारी में मेमोरी लॉस होती है। पहली लाइन मेरी यही है, मेमोरी प्रोग्रेसिव लॉस या इम्पेयरमेंट। जी हाँ, मेमोरी लॉस होती है। दूसरी बात है सेनाइल प्लेक्स। अब प्लेक्स को वर्ड कहाँ से रिलेट करो? एथेरोस्क्लेरोसिस, सीवीएस खत्म करके आए हो गाइस। सीवीएस खत्म करके आओ, एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेट करो। क्या था? टैंगल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेनाइल प्लेक्स है, यानी टैंगल फॉर्मेशन होगा ब्रेन में। अब टैंगल फॉर्मेशन हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो भाई अब आपको पता है इन्फ्लामेशन से ही सेल डेथ होती है, तो सेल डेथ हो जाएंगी। सेल डेथ होने से न्यूरोनल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब किन न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं? क्या वो कोलिनर्जिक वाले न्यूरॉन्स के हैं, क्या वो आपके नॉन एपिनेफ्रिन के न्यूरॉन्स हैं? जो भी हैं समझिए, ठीक है। तो अभी इतना सस्पेंस रखो। सिम्टम्स पे आ जाते हैं। सिम्टम्स में पहला है डिफिकल्टी इन प्रोग्रामिंग। जी हाँ, एक ही टास्क को परफॉर्म करने में भी दिक्कतें आएंगी। भूलने लगेगा वो, थोड़ी देर की बातें भी भूलने लगेगा, तो एक काम को कहाँ ठीक से कर पाएगा। दूसरी बात, पुअर जजमेंट। सिंपल सी बात है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के रहेगा, ठंडी में आप जान रहे हो नंगा घूमेगा, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तीसरी बात, मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट। जी हाँ, गाड़ी की चाबी लो कहीं रख दो, फिर उसके बाद पता चला भूल गए कि चाबी कहाँ रखी थी और पता चला कि गाड़ी के उसी में लगी हुई थी, है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट्स रख के भूल जाना। आखिरी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, इन सब की कंडीशन से जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वो अल्जाइमर में भी दिखते हैं। कैसे, कब, कहाँ, आप स्मार्ट हो चुके हो, पता है आपको। चलिए, केमिकल कॉज। जी हम लोग हर का केमिकल कॉज पढ़ते आए हैं। डिप्रेशन का पढ़े थे, मोनोएमीन्स कम हो रहे थे। साइकोसिस पढ़े थे, डोपामिन ज्यादा हो रहे थे। तो अल्जाइमर का भी तो पढ़ना पड़ेगा गाइस। अल्जाइमर का चलो पढ़ लेते हैं भाई। अल्जाइमर का केमिकल कॉज पढ़ने से पहले एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड बताऊंगा आपको। एसिटिलकोलिन का लेवल अच्छा तो मेमोरी ठीक। अब समझ गए होंगे, यहाँ मेमोरी लॉस तो यहाँ पे एसिटिलकोलिन कम हो रहा है। एसिटिलकोलिन कम होने का मतलब क्या है? जहां से एसिटिलकोलिन बन रहा है, जिस घर से वो बन रहा है, जिस किचन से बन रहा है, वो किचन में सामान ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिस्ट्रक्ट होने लगे, डीजनरेट होने लगे, इसलिए डीजनरेटिव डिसीज होती है गाइस। ठीक है, तो एसिटिलकोलिन यहाँ पे कम हो जाता है। ये तो हो गया सिंपल सा केमिकल कॉज। अब इसको फिगर से बताना, फिर वही लेके जाना प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक में, फिर वही सारी स्टोरेज, वेसिकल, रिलीज, सब बताना, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नीड है गाइस। आप मास्टर हो यार, समझ सकते हो इतना, ठीक है। क्यों मतलब है बड़े वीडियोस को बनाने का, जब आपको क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ट्रीटमेंट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो भाई? कहानी क्या है? एसीएच कम हो रहा है, एसीएच को कैसे ज़्यादा कर सकते हो? सिंथेसिस बढ़ा दो, न्यूरॉन्स में उसकी जो रिलीज को बढ़ा दो, है ना। बस वही तो करना है। लेवल बढ़ाओ एसिटिलकोलिन का। कैसे बढ़ा सकते हो? एक विलन है यहाँ पे, लो एक विलन है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब एसिटिलकोलिन हमारा स्टोरेज होता है वेसिकल्स में और जब रिलीज होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके लिए हमारे ये जो एंजाइम है वो चच्चा बैठे रहते हैं। अब एसिटिलकोलिन के द्वारा ये एंजाइम एसिटिलकोलिन को क्या करता है? एसिटिलकोलिन के ये एंजाइम क्या करता है? इसको डिग्रेड कर देता है, मेटाबोलाइज्ड कर देता है। अब मेटाबोलाइज करके कौन सा प्रोडक्ट बनता है आप बताना, याद आ रहा होगा। इसको तोड़ देता है कोलिन में, एसिटिक एसिड में, याद आया। तो कोलिन और एसिटिक एसिड में हमारा एसिटिलकोलिन एसिटिलकोलिन को तोड़ देता है। अब अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो, जी हाँ सिंपल ही है, एसिटिलकोलिन बढ़ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर जस्ट रिवीजन, ठीक है। एसिटिलकोलिन को मारने वाला समझ में आ गया, एसिटिलकोलिन को बनाने वाला बताओ कौन सा एंजाइम था जो इसको बनाता है? आंसर तुरंत आना चाहिए।
नाम इसी से मिलता जुलता, एसिटिल ट्रांसफेरेज। ठीक है, सो हो गया हमारा एल्जाइमर डिसीज, सॉरी एल्जाइमर डिसीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो वो छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही स्मार्टली तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एक चार्ट मैंने बनाया था, उस चार्ट में सारी की सारी बातें बहुत शॉर्टली में बताई थी। तो अगर उसको देखे होगे ना तो वहाँ से आप कनेक्ट करके एक साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी समझोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जी हाँ, अब अल्जाइमर डिसीज हो गई है, अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग हैं, उनका एक्शन देखेंगे, उनका साइड इफेक्ट देखेंगे, खत्म करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और डू सम स्मार्ट वर्क ना। थैंक यू।